नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, इन दिनों जिस तरीके से देश में आए दिन रेल घटनाएं हो रही हैं, जी हां, कहीं रेल पलट जा रही है तो कहीं पूरी बोगी की बोगी पलट जा रही है, जिसकी वजह से कई जाने जा रही हैं। और ऐसे में इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? कहते थे अजनबी वैष्णव, क्या इन सभी मामले में वो जिम्मेदार थे? हमारा मकसद महज आपसे इस जानकारी को साझा करने का ये है कि आखिरकार इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। क्या लोको पायलट जिम्मेदार है, या रेल मंत्री जिम्मेदार है, या फिर हमारे देश का चौकीदार जिम्मेदार है? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं, कहीं आतंकी हमले हो रहे हैं, बहुत सारे मामले जो लगातार तुल पकड़े जा रहे हैं, जिस पर हमारी सरकार बात करने को भी राजी नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से रेल कांड में जितने लोगों की जान जा रही है, भरपाई मुआवजे तो दूर की बात है, इस पर लगाम तक नहीं लगाया जा रहा है। हाल में ही राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जब लोको पायलट से उन्होंने मुलाकात की तो देखिए, लोको पायलट ने अपनी दर्द, यानी आपको बता दें, दर्द भरी कहानी किस तरीके से राहुल गांधी से साझा किया उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। देखिए, हर किसी के लिए, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, छुट्टी शरीर को राहत देना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में जो लोको पायलट होते हैं हमारे, उनके ऊपर बहुत बर्डन होता है। अगर 30 घंटे की नींद ना मिले, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं वो, अगर मरने पर भी छुट्टी ले ले तो उन्हें भी पनिशमेंट दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश के लोको पायलट का कहना हो रहा है जब वो राहुल गांधी से मिले। और भी क्या कुछ कहना है उनका, एक बार आप इन लोको पायलट का दर्द उनकी ज़बानी सुनिए। साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर, छुट्टी मिलती नहीं। छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है। बहुत मुश्किल केस है। लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट डिग्री का स्टाफ है, इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है। ये बहुत ही इनएडुकेट है। मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं करते, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। सब लोगों को पायलट हो। जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी, 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्विलांस में करते हैं। वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। हम लोग पे चलते 4-5 घंटे लेक्चर का। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है। यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिनल। विडंबना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट। आपने सुना लोको पायलट की क्या कहानी है। देखिए, अगर लगातार आप किसी को भी ड्यूटी दे रहे हैं, बंदा अंदर से फिट नहीं है, अगर इंसान अंदर से फिट नहीं है तो वो अपने काम पर सही तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा और इस तरीके से मामले जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। इस पर लगाम या तो रेलवे मंत्रालय की, जिनकी ये विभाग है, उनकी गलती है, या सरकार की गलती है। ये सारी चीज़ें हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इनका दर्द सुनने के बाद आपको क्या कुछ समझ आता है ये आप समझ सकते हैं। किस तरीके से बीजेपी ने रेलवे को बर्बाद करने का काम किया। जी हाँ, इसको हम बर्बादी इसलिए बोल रहे हैं, आप लगातार किसी से कंटिन्यू काम ले रहे हैं, सैलरी उनका फिक्स नहीं है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको छुट्टी तक नहीं दी जा रही है। ये उनका खुद का अपना आर्थिक अधिकार होता है। जिस तरीके से ये हम लोगों का, हम कहीं भी काम करते हैं, छुट्टी हमारा अधिकार है, ये उनका भी अधिकार है। पैसे उनके अधिकार है जो उनको प्रॉपर मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी जो भी सुविधाएं हैं वो उनको मिल नहीं पा रही है। साथ ही जिस तरीके से रेलवे हादसे में जितने भी लोग मर गए हैं, जो हादसे लगातार हुए हैं, उनके भी मुआवजों को लेकर भी हम आपसे बात कर लें। उनके भी मुआवजे पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार सरकार किन सभी चीज़ों में बिजी है जो ये सब काम नहीं कर रही है। दूसरा मुद्दा भी हमारे पास आज था, सोचा इस पर भी आपसे बात कर लें। रायबरेली, जी हाँ, रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है, 70 साल कांग्रेस ने राज किया। बेतहाशा रायबरेली में उनका गढ़ माना जाता है। वोटिंग के टाइम, यानी इलेक्शन जीतने के लिए रायबरेली से तो उन्हें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पिछले 10 सालों में वहाँ पर कांग्रेस का नामो निशान ख़त्म होने को आ गया था।
क्या कुछ कमियां थी कांग्रेस में, क्या कुछ लूप फॉल हुई जिसको लेकर अभी राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव के बाद लगातार रायबरेली के लोगों से, जनता से मिले, मुखातिब हुए, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। रायबरेली ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ, वो लगातार सभी लोगों से उन्होंने मिला, हर किसी की समस्याओं को जानने की कोशिश की। फिर वो ट्रक ड्राइवर हो, लोको ड्राइवर हो, गरीब किसान हो या फिर लेबर हो, मजदूर हो, हर तरह के लोगों के साथ उन्होंने बैठना ज़रूरी समझा। देखिए, हमने पहले भी कहा राहुल गांधी आखिर ज़मीनी नेता क्यों माने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों की परेशानी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं, ना कि फॉरेन ट्रिप पर फोकस कर रहे हैं। आज भी संसद खत्म होने के बाद जब सत्र खत्म हो चुका है तो राहुल गांधी लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनकी परेशानी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एम्स का जायजा लिया। देखिए, विपक्ष के नेता हैं और हर डिपार्टमेंट में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वहां का स्वास्थ्य विभाग भी ठीक करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं। ये उनकी पहली कदम नहीं है। राहुल आपके बच्चे अंदर ठीक चल रहा है अस्पताल? यहाँ हम लोग जब भी आते हैं इतना सपोर्ट मिलता है डॉक्टरों का और यहाँ के गार्ड जो भी मतलब है सर, इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं हम लोगों के लिए सर। ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कितने बेड हैं टोटल? 610 बेडेड हॉस्पिटल। 900 नहीं होना था। 900 कैसे हो आप? क्या हो गया? किस चीज का? पेट का? गेम खेल रही हो? दिखाओ मुझे कैसे खेलते हैं। मम्मी के साथ खेल रहे हो? कौन जीतता है? दोनों? Sir, she is posted for surgery tomorrow. कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार देखिए हर तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह से महंगाई पर बात कर रहे हैं, नीट पर बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजनाओं पर बात कर रहे हैं, लोको पायलट पे बात कर रहे हैं, लेबर पे बात कर रहे हैं। देखिए, देयर हैव लॉट्स ऑफ, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं। ये जो इस बार उनकी जीत हासिल हुई है, ये किसी धर्म की राजनीति को नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो ज़मीनी नेता बने हैं, लोगों से मुलाकात किया है उन्होंने। खैर, हमारा जो मेन मुद्दा है आज का वो लोको पायलट है और आप तक जानकारी देने का मकसद सिर्फ ये था कि आप भी इस जानकारी को जान सकें कि आखिरकार हमारे देश में आए दिन रेल घटनाएं क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में